बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। आपके पास कह रहे हैं 80 मीटर हाई क्लिफ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई से, ठीक है, यानी उसकी ऊंचाई जो है वो 80 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस क्लिफ की टॉप से बोट तक का, वो ये है। हाउ फॉर इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ। अब बताइए बोट जो है वो क्लिफ से कितनी दूरी पर मौजूद है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग किस तरह से लेते हैं कि हमने बनानी होती है यहाँ पर डायग्राम। अब डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जितना डेटा आपको गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लिफ की हाइट गिवन है, ठीक है, कि 80 मीटर हाई एक क्लिफ है। 80 मीटर हाई एक क्लिफ मौजूद है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ पर अगर कोई बंदा मौजूद है ऊपर कोई, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से क्लिफ के, ठीक है, यहाँ से टॉप क्लिफ के टॉप से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 12 डिग्री 30 मिनट्स का। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं हाउ फॉर इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ। बोट क्लिफ से कितनी दूर है। अब जैसे ये बोट है, ठीक है, यहाँ बोट मौजूद है। अब बोट आपके क्लिफ से कितनी दूर है ये आपने बताना है, यानी ये चीज़ आपने डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है क्लिफ और बोट के दरमियान का। ठीक है, अब आपके पास जो चीज़ें गिवन है उन्हीं की मदद से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जो है वो यहाँ पर गिवन है और किस किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम देखें, आपको मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ जो है वो एलिवेशन के इक्वल होता है, तो ये भी आपके पास 12 डिग्री 30 मिनट्स के इक्वल होगा। ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बट इसका यहाँ यूज़ नहीं है इसलिए हम इसे मेंशन नहीं कर रहे। नाउ अब आपको ये मालूम करना है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को नेम दें, हम इसे सी कहते हैं, इसे ए, इसे बी, ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और ए एंगल अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब अल्फ़ा का ही हम यहाँ यूज़ करेंगे तो सिर्फ इसको नाम दे रहे हैं। अब आपने ये करना है फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये परपेंडिकुलर साइड है आपके पास और ये है बेस, तो आपने बेस मालूम करनी है, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को रख के समझ लिया बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे डेटा। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन दैट हाइट ऑफ द क्लिफ, आपके पास क्लिफ की हाइट गिवन है वो है आपके पास 80 मीटर, और उसको हमने अकॉर्डिंग टू ए ट्राइंगल ए बी सी हमने उसको ए का नाम दिया है, ठीक है। देन है आपके पास एंगल गिवन, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल है, और डिप्रेशन है आपके पास, उसको हम नाम दे रहे हैं अल्फ़ा का, वो है आपके पास 12 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको मिनट से चेंज करेंगे डिग्री में, तो चेंज करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, 12 डिग्री 30 मिनट्स। अब मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए करना होता है 60 से डिवाइड, तो ये आपके पास डिग्री में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 6 0.5, तो ये हो गया आपके पास एंगल 12.5 डिग्री। ठीक, अब आपने चेंज कर लिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन
बोट एंड द क्लिफ, बोट और क्लिफ के दरमियान आपने डिस्टेंस करना है फाइंड आउट, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है बी का, ठीक है। अब ये तो सारा हो गया डेटा जो हमें गिवन था। अब हमने स्टार्ट लेना है सोल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं। अब ट्राइंगल की आप लोग अब ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, डेटा बनाने के बाद ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपने बेस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है। तो ऐसी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है? तो वो है आपके पास 10। तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने ए कहा है, बेस को हमने बी कहा है। अल्फा आपके पास गिवन है 12.5, ए आपके पास गिवन है 80, बी आपने एज इट इज़ रखा जो क्योंकि बी आपको करना है फाइंड आउट। अब आपने करनी है 10 12.5 की वैल्यू को फाइंड, वो आ गई है आपके पास 0.2216। अच्छा बी वहाँ ले जाते हैं, 10 12.5 की वैल्यू जो आएगी वो 80 के साथ आगे करेगी डिवाइड, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.2216 360.856, ये आ गया है आपके पास इसका आंसर। 360.85 मीटर्स, ठीक है। ये आ गई आपके पास बोट और क्लिफ के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसे राउंड ऑफ कर लें तो बी आपके पास हो जाएगा 361 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द बोट इज थस द डिस्टेंस between boat and the cliff is 361 मीटर्स। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह से आपने ट्रायंगल की मदद से हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, ठीक। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।